अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली असगर है। इस वीडियो में हम परसेंटेज की बिल्कुल बेसिक टॉपिक सीखेंगे और उसके अलावा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करें और परसेंटेज लिखें कैसे, बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। परसेंटेज है क्या? पर मंथ मीन्स फी ऑन एवरी सेंट वर्ड, फ्रॉम द सेंट वर्ड से हमें पता चलता है सेंटम से लिया गया है, मीन्स 100 ऑन एवरी सेंटम मीन्स 100 ऑन एवरी 100, हर एक 100 पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50% मीन्स ऑफ यानी हर 100 में से 50% हमारे क्लास में 50% बॉयज़ हैं, यानी 50% मीन्स हाफ है। और अगर 100 हो तो 100 में से 50, ये परसेंटेज है। परसेंटेज जैसे देखो 75% मीन्स 75% मीन्स 100 में से 75। और अगर 20% हो तो इट्स मीनिंग 100 में से 20%। अगर 2% है इट्स मीनिंग दैट 2 ऑन एवरी 100। कमीशन 2% होती है मोस्टली, मीन्स ब्रोकर कहता है कि मैं हर 100 पे 2 रुपीज़ लूँगा, यानी 2%। अगर पर 100 2 रुपीज़ है तो 1000 पे 20 हो जाएंगे। ओके, लेट्स स्टडी सम मोर एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में परसेंटेज के काफ़ी एग्जांपल्स होते हैं। हम काफ़ी जगह पे देखते हैं परसेंटेज लिखी होती है। जैसे अगर हम कोई भी सेलिंग के लिए जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे लिखा होता है 75% ऑफ, 50% ऑफ, 30% ऑफ मीन्स वो जो भी प्राइस है उसकी 30% नहीं लेगा, 75% नहीं लेगा, यानी जो भी प्राइस है उसकी वो परसेंटेज फाइंड करके वो डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट परसेंटेज जैसे देखते हैं 20% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट है या 30% डिस्काउंट है। ये हमारी ज़िंदगी में, ये हमारी एवरी डेली लाइफ में यूज़ होती रहती हैं। यहाँ प्रॉफिट लॉस है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, 10% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है या 30% प्रॉफिट है। अक्सर ये डिस्कस की जाती हैं। इस पे इंशाल्लाह लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो ये आपको 10%, 5%, 10%, 30% ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट 12%, इंटरेस्ट रेट 15%, यानी पर आनम हर साल इतने जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है उसके हिसाब से इंटरेस्ट होगा। 15%, 12%, 10% या इवन 17%, या जैसे मशहूर परसेंटेज है 17.5, ये जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स है। यानी आप जितनी सेल करेंगे उस पर आपको ये परसेंटेज जो है वो टैक्स देनी पड़ेगी, जनरल सेल्स टैक्स। यहाँ परसेंटेज का इवन हमारे जो वर्डिंग होती है उसमें भी परसेंटेज का यूज़ होता है। परसेंटेज जैसे कि टर्न आउट कितना हुआ, 50% टर्न आउट हुआ, 55%, यानी जो भी वोटर हैं, टोटल वोटर हैं, उसमें से 55% लोगों ने वोट दिया, यानी 100 में से हर 100 लोगों में से इतने लोगों ने वोट दिया। परसेंटेज की ये अहमियत है कि अगर कोई भी बड़ी क्वांटिटी हो उसको बिल्कुल ही 2-3 वर्ड्स में यानी परसेंटेज में हम जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये परसेंटेज का बेनिफिट है। फॉर एग्जाम्पल दूसरे ये हैं कि परसेंटेज को हम कैसे कन्वर्ट करें, यानी फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, या अगर परसेंटेज गिवन हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, या अगर फ्रैक्शन गिवन हो तो उसको परसेंटेज में कैसे करें। सपोज़ अगर आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल 1/2, कोई भी फ्रैक्शन हो, इसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा।
तो ये कितना हो गया 50%। हमें तो पता है 1/2 50% है, यानी फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा परसेंटेज। ओके, और एग्जांपल सपोज वी हैव 0.2 into 100, तो 0.2 into 100 दिस विल बी 20%। ये भी फ्रैक्शन है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये कॉमन फ्रैक्शन है। अगर 1/3 है उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 33 1/3%। अगर 2/3 पे इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 66 2/3%। अगर हम 3/4 को कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 75%। अगर 1/4 को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो ये हो जाएगा 25%। अगर 1/5 को कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 20%। इसी तरीके से काफ़ी परसेंटेज की हम फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। और परसेंटेज अगर गिवन है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। सपोज हम है 50% को अब हम कैसे कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में। 50 डिवाइड बाय 100% है तो परसेंट रिमूव करेंगे जब तो डिवाइड 100 करेंगे, और परसेंट अगर हम ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे। परसेंट हम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं तो इसलिए 50/100 यानी ये 1/2 हो गया, यानी परसेंटेज कन्वर्टेड हो गया फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज को कन्वर्ट करना है अगर फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड करना है, यानी परसेंट। इसको हम डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 1/2 मीन्स 0.05% इंटू फ्रैक्शन percent divide by 100, this becomes fraction। फ्रैक्शन यहाँ सिंपली आप कह सकते हैं नंबर, ये भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस भी नंबर हैं। ओके, इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस आपको एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं आपको याद करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है, यानी वो शॉर्टकट में आपके काम आ सकती हैं। अगर एग्ज़ाम में आए कि 33 1/3% फाइंड करो तो आपको उसका ये वैल्यू याद होना चाहिए, तो बस आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हो जाएगा। इसलिए ये जो फ्रैक्शन है इम्पोर्टेंट फ्रैक्शंस ये ज़रूर है कि आपको याद होनी चाहिए। 50% अगर 50% का आ जाए तो उसका मकसद है हाफ। अगर 25% का आ जाए तो उसका मकसद है 1/4। अगर 10% का आ जाए तो इसका मकसद है 1/10 10वां हिस्सा। अगर 20% का आ जाए तो 2/20% तो 1/5 है। 30% का आ जाए तो 3 टाइम्स है 3/10। अगर 40% का आ जाए तो 4/10। अगर 50% यानी 1/2 5/10 मीन्स 1/2। 60% 6/10। 70% 7/10। 80% 8/10। 90% 9/10। ओके, इसी तरीके से अगर 20% है तो 2/10 मीन्स 1/5। ओके, अगर 75% है तो इसका मकसद है 3/4। अगर 33 1/3% है, जो परेशान करती हैं एग्ज़ाम में वो ये परसेंटेज है। 33 1/3% है, ये इक्वल है 1/3। और दूसरी है 66 2/3%, इट इज़ इक्वल टू 2/3। ये फ्रैक्शंस याद होनी चाहिए, ये एग्ज़ाम में काफ़ी काम आती हैं, शॉर्टकट में यूज़ कर